अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर बहस का हिस्सा रहता है। मदरसा की तालीम बमुकाबला जदीद तालीम। ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती है कि क्या मदरसे का निज़ाम आज की दुनिया के चैलेंजेस के लिए तैयार है। तो इस पूरी बहस की जड़ क्या है? अक्सर ये तनकीद सुनने को मिलती है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा जदीद दुनिया में सेक्युलर करियर के लिए या यूं कहें कि रोज़मर्रा की नौकरियों के लिए तैयार नहीं होते। क्या वाकई ऐसा है? आइए इस माखिज़ की रोशनी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बड़ा दिलचस्प अप्रोच लिया गया है। जो स्पीकर हैं वो इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ देते हैं और एक जवाबी सवाल पूछते हैं। और सवाल ये उठाया जाता है कि ये जुल्म सिर्फ मदरसों पर ही क्यों। कहने का मतलब ये है कि हम स्कूलों से तो ये उम्मीद नहीं रखते कि वो फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ साथ तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह जैसे गहरे दीनी उलूम भी पढ़ाएं, तो फिर ये दोहरा मेयार क्यों? यानी कि बुनियादी बात यह है कि मदरसा और स्कूल ये दो अलग अलग इदारे हैं जिनके मकासद ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मदरसे का मकसद है दीनी उलूम जैसे तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, इनके माहिरीन और उलमा पैदा करना, जबकि स्कूल का मकसद है तुलबा को सेक्युलर प्रोफेशंस जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन वगैरह के लिए तैयार करना। दोनों की मंजिलें ही अलग हैं। तो इस नज़रियाती बहस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अमली हल क्या हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दीन और दुनिया दोनों का इल्म हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में सोर्स मटेरियल के मुताबिक 3 रास्ते सामने आते हैं। पहला, पहले मदरसा फिर स्कूल की तालीम। दूसरा, मदरसे की डिग्री को ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स की तालीम के लिए इस्तेमाल करना। और तीसरा, ओपन स्कूलिंग के जरिए दोनों तालीम एक साथ जारी रखना। चलिए पहले रास्ते को देखते हैं। ये थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसमें दोनों शोबों पर मुकम्मल महारत हासिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म 10 साल की उम्र में मदरसा शुरू करे, 19 साल की उम्र तक फारिग हो, इसके बाद 9वीं से 12वीं जमात मुकम्मल करे और फिर तकरीबन 29 साल की उम्र तक कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लें। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये उन लोगों के लिए है जो आगे जाकर ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स के मज़ामीन में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। ये निस्बतन एक सीधा रास्ता है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि कई यूनिवर्सिटियां मदरसे की डिग्री को बीए में दाखिले के लिए तस्लीम करती हैं। ख़ासतौर पर अगर किसी को अरबी, अंग्रेज़ी या उर्दू ऑनर्स जैसे मज़ामीन पढ़ने हों तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह 9वीं से 12वीं तक अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? ये वो रास्ता है जो काफ़ी तलबा अपनाते हैं, यानी मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ ही दुनियावी तालीम की डिग्री भी हासिल करना। लेकिन इस रास्ते के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। एक तरफ फ़ायदा यह है कि 10वीं या 12वीं की डिग्री साथ ही मिल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल खबरदार करता है कि इससे अक्सर इल्म के बगैर डिग्री वाला मामला हो जाता है। ख़ास तौर पर साइंस और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कामयाबी के लिए फिर बाहर से बहुत ज़्यादा कोचिंग लेनी पड़ती है। अच्छा, अब एक और अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि मदारिस के निसाब में ही मॉडर्न सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से शामिल क्यों नहीं कर दिया जाता। इस बात को समझने के लिए पहले ये देखिए, एक आम मदरसे के निसाब में पहले से ही 16 से 17 मज़ामीन होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तालीमी बोझ है। अब सोचिए, इतने बड़े बोझ के ऊपर अगर स्कूल के सब्जेक्ट्स भी डाल दिए जाएं तो होगा क्या? तुलबा पर बोझ बेतहाशा बढ़ जाएगा और नतीजा ये निकलता है कि दोनों तरफ तालीम का मयार गिर जाता है। तालिब इल्म न दीन में माहिर बन पाता है न दुनिया में, और इदारे का अपना बुनियादी मकसद ही कहीं खो जाता है। और इसी चीज़ को हम डाइल्यूशन इफेक्ट कह सकते हैं, यानी कि असल मकसद हल्का पड़ जाता है। माखिज़ के मुताबिक जिन मदरसों ने जदीद मज़ामीन को अपने निसाब में शामिल किया है, वहाँ अक्सर रवायती दीनी उलूम का मयार वाज़े तौर पे गिरा है। तो इस पूरी बहस का खुलासा क्या है? बुनियादी दलील ये सामने आती है कि तालीम में स्पेशलाइजेशन यानी किसी एक शोबे में महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इस नुक्ते को और वाज़े करने के लिए सेक्युलर स्कूल सिस्टम को ही देख लें। वहाँ भी तो 10वीं जमात के बाद तुलबा को आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से किसी एक को चुनना पड़ता है। कोई भी सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ता। और ये सारी बात हमें इस आखिरी नुक्ते पर लाती है जो सोर्स मटेरियल में कहा गया है। मदरसों पर इस काम के लिए इल्ज़ाम लगाना बंद करें जिसके लिए वो बनाए गए हैं। वो अपना एक ख़ास काम कर रहे हैं और वो है दीनी उलूम के माहिरीन पैदा करना। तो आखिर में ये बहस हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तालीम का असल मकसद क्या होना चाहिए? स्पेशलाइजेशन यानी हर शोबे में गहरे माहिरीन पैदा करना, या फिर इंटीग्रेशन यानी हर शख्स को हर चीज़ का थोड़ा बहुत इल्म देना? ये एक सोचने वाली बात है